दीदी बड़ी तो कोचिंग में होती है, तो मम्मी को ऐड कर लिया करो इस टाइम। नहीं, उनको भी भेजती हूँ लिंक, और तुम उनको कॉल करके बोल दो आ जाए, लिंक ज्वाइन कर ले, लिंक गया है उनके पास। ठीक है। बोलती हूँ। हाँ, दोबारा सेंड कर देना लिंक, आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को स्क्रीन मिला, सामने आया ग्रुप परंपरा, है ना? स्क्रीन स्क्रीन पे ग्रुप परंपरा आ गया है ना? हरे कृष्णा आ गया ना ग्रुप परंपरा का स्क्रीन पे? आ रहा है, आ हाँ, गया आ रहा ओके। है। आ हाँ। गया। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिनिष्काम शान्ताय नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ? ये ग्रुप परंपरा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज? आप सबके पास पहुंचा होगा, आज टॉपिक क्या है? गुरु परंपरा। फर्स्ट यू नो नहीं नहीं, अबाउट ग्रुप योरसेल्फ, परंपरा इज नॉट अ टॉपिक। ग्रुप परंपरा हम लोग का बिफोर शुरुआत नो है एनीथिंग। ना? वी मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ, योर अबाउट अवर सेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमको अपने बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें हमारे बारे में जानना जरूरी है, बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा संसार को, समाज को समझने में समय व्यर्थ करते हैं कि भाई वो कैसा है, इससे मेरा रिलेशन कैसा होना चाहिए, है ना? या मेरा पड़ोसी कैसा है। सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पड़ोस से, कि वो सामने वाला कैसा है, ये साइड वाला कैसा है, ऊपर वाला नीचे वाला कैसा है ना? या फिर ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, कि हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि पूरा पूरा संसार में क्या चल रहा है, राइट? कि कहाँ न्यूज़ में, अब देख लें, न्यूज़ देख लें, क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। या फिर उससे आगे थोड़ा कॉन्शियस बढ़ता है हमारा, तो क्या जानने की सोचते हैं कि हमारे समाज में कौन कौन क्या कर रहा है, सेवा कैसे हो रही है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना? उसके बाद हमारा जब कॉन्शियस लेवल और ऊपर उठता है, तो हम लोग नेशन लेवल पे सोचने लगते हैं, राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पे, कि हम हमारा देश के बारे में हमें क्या करना चाहिए, मतलब एक राष्ट्रभक्ति के भाव में सोचने लगते हैं। ठीक है। बट हम लोग फिर उसके बाद इधर 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 एजुकेशन लाइन में आ जाएंगे, तो अब क्या करते हैं, कोई साइंस का फील्ड चुनता है, तो कोई आर्ट्स का, है ना? किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट होता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। वो सब हम लोग जानने की कोशिश में लग जाते हैं। अब जैसे सबसे ब्रॉड माना जाता है, जैसे कि साइंटिफिक फील्ड में लोग कहते हैं बहुत ही मीन साइंटिफिक फील्ड जो है बहुत ही टफ है, इंटेलिजेंट पर्सन केवल उसको समझ सकता है, ऐसा सब बोलते हैं ना? तो साइंस में क्या बताता है, साइंस हमारा टोटल हमको आउटर वर्ल्ड यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना? फिजिकल वर्ल्ड जैसे सबसे पहले हम लोग प्लेनेटरी मोशन से लेते हैं, सोलर सिस्टम क्या है हमारा, राइट? कि सोलर, फिर ये हमारा इसमें क्या क्या कंपोजिशन है सोलर सिस्टम में, सन में, ठीक है? फिर और नीचे आते हैं, देखते हैं हम लोग प्लांट है, प्लांट्स का पहले हम लोग देखते हैं, साइंटिफिक उसमें देखेंगे, तो साइंटिफिक उसमें वो लोग एनालिसिस करेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या होता है, किस तरीके से इसका आई मीन ग्रोथ होता है, उसके लिए क्या जरूरत होता है, फोटोसिंथेसिस का जरूरत होता है। फिर वाटर लेवल, मतलब चारों तरफ आप देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड है। अब टेक्नोलॉजी में आ जाइए, टेक्नोलॉजी में क्या हम लोग देखते हैं, अरे इतने छोटे से मोबाइल से हम लोग अमेरिका तक बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक बात कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है ना? कैसी टेक्नोलॉजी है, बड़ा हम लोग आश्चर्य करते हैं, है ना? वैसे ही हम लोग जैसे देखते हैं, अब पहले नहीं था, पहले के समय में, एंशियंट टाइम में, जैसे फ्रिज है, हमारे लिए हेल्प करता है बहुत, फ्रिज प्रोटेक्ट करता है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम, एसी है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमको हेल्प करती हैं। लेकिन ये सब किस तरह से हेल्प करती हैं? एक्सटर्नली, ओनली एक्सटर्नली, राइट? मीन ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे है, आउटवर्ड की, मीन आउटर वर्ल्ड की, ये सारा हमको बाहरी बाह्य वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन है। बहुत से बात हम लोग क्या करना चाहेंगे, फिर जैसे और डेवलप हुआ हमारा कॉन्शियस, हम सोचते हैं कि हमको अधिक से अधिक कुछ अर्न करना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, है ना? फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं,
ये मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ये मेरा जॉब है, ये कैसे बेटर करूँ मैं परफॉर्म, जिससे कि मेरा जो है सैलरी पैकेज बढ़े, है ना, या मेरा प्रमोशन हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड के जानने के लिए है, और आउटर वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए। उसी तरीके से जैसे हमारे लाइफ में हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हम लोग सोचते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि वो लोग का करियर कैसे बने, कैसे वो स्टडी अच्छे से करेंगे, वो आगे लाइफ में क्या क्या करेंगे, वो उस बारे में हमारा समय जो है बीतता रहता है। सोचते रहते हैं कि उनको क्या हम अच्छा कराएं जिससे कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। और हमारे सक्सेसफुल का होने का हमारा डेफिनेशन क्या है, क्या है डेफिनेशन? आप इसे कोई बताएगा कि सक्सेसफुल होने का हमारे लैंग्वेज में, हमारी समझ में क्या डेफिनेशन, हम लोग क्या सोचते हैं, व्हाट इज अ सक्सेस एंड सक्सेसफुल पर्सन इन आवर ओपिनियन? बता सकते हैं? सोनिया आप बताइए, आपके सोच में, मीन आपके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन में एक सक्सेसफुल पर्सन कैसा होता है, क्या होता है? एफर्ट करने से ही सक्सेसफुल होते हैं। हम्म, एफर्ट करने से, किसी भी फील्ड में आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नहीं, सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है, कैसे हो सकते हैं वो नहीं, हमको ये पूछ आपसे जानना है कि आपके ओपिनियन में एक सक्सेसफुल पर्सन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सक्सेस फॉर अ पर्सन? सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेस यस बताइए। हाँ बताइए, नहीं आप आप बताओ। बताइए। यस, सक्सेसफुल पर्सन का मीनिंग है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन की सारी इच्छाओं पे काबू पा लिया है, जिसको अगर अगर वो एक टाइम में दाल रोटी खाता है वो भी उसके लिए एक सक्सेस है, और दूसरे टाइम में अगर वो 4 सब्जी और पूरी सब्जी के साथ खाना खाता है अच्छे से, वो भी सक्सेस है। एक टाइम में अगर वो 500 रुपए की ड्रेस पहन के चला गया है तो भी उसके लिए ये एक सक्सेस अचीवमेंट है, और एक टाइम में अगर वो 50,000 की ड्रेस पहना है वो भी अचीवमेंट है। तो जिसके लिए ये सब चीज नेग्लिजिबल हो जाती है तो वो सक्सेस के टॉप पर होता है। राइट। रुचि आप बता रहे थे कुछ? कौन है? मेरी ओपिनियन में तो सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जिसने अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम देखे होते हैं वो फुलफिल कर लेता है, और उसके चलते अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी आउटर लाइफ को, सबको बैलेंस करके चलता है। ओके, उसे आई थिंक सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं। और आपका नेक्स्ट कोई बताएगा? सोनिया आप बता रहे थे कुछ, आपका इनकम्प्लीट रह गया था आंसर। जिसके पास शांति है वो सक्सेसफुल है। ओके, अब हम लोग जैसे भगवत गीता के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं सक्सेस क्या है। अब जैसे सपोज आज मैंने बहुत बड़ा एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया, राइट, या मैं बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट बन गया जिसका वर्ल्ड नेम है, बहुत सारे हमारा पेटेंट्स हैं, बहुत हमको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है सपोज ना, एक अच्छा साइंटिस्ट हो गया, या बहुत अच्छा पैसे रिच पर्सन बन गया, ठीक है, या बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन गया, ठीक है। लेकिन अब ये सारा सक्सेस जो है, ये सारा सक्सेस यानी कि मैंने, मेरा ड्रीम क्या था, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूं, एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर बनूं सपोज, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग राष्ट्रभक्त बनूं, देशभक्त बनूं, ठीक है। ये सारी सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं, सक्सेस का जो हमारा मीन सोच है कि हमको ये हमारी सफलता है, ये सारी सक्सेस किससे रिलेटेड है? हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास इसमें संघ में क्या बात किया था कि ये सारी सक्सेस किससे रिलेटेड है? हमारी बॉडीली आइडेंटिटी से, ठीक है। तो ये सक्सेस, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया आपने उसमें बिजनेस में, लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, आप एंजॉय कर रहे हो पैसे से अपने, ठीक है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि ये समय जो है आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, आपका मनुष्य जीवन, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं एंजॉयमेंट के नाम पर, ठीक है। और ये पैसा या आपका रिचनेस या आपका सक्सेस जो है, ये इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे हम शरीर हमारा ये एंड होगा, एंड ऑफ द लाइफ, देन हमारा पैसा जितना हमने कमाया, जितना नेम हमने कमाया है, जितना भी जो भी हमको सक्सेस मिला है एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो है, जो हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को रिजेंबल कर रहा है, मीन आज मैं माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी सक्सेना और मेरा ये आइडेंटिटी, ये मेरा बिजनेस है, या माई सेल्फ रुचि अरोरा, मेरा इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, मैंने बिजनेस किया है, या सोनिया मैंने बहुत अच्छा रिच हूँ, मैं बहुत, ये सारा जो आइडेंटिफिकेशन और सारी सक्सेस है वो हमारा इस किससे रिलेटेड है? हमारे बॉडीली आइडेंटिटी से रिलेटेड है, राइट।
तो ये सारी जो हमारी सक्सेस का पैरामीटर्स है, ये सारा सक्सेस पैरामीटर हमारा इस बॉडी के साथ फिनिश हो जाएगा। फिर जब हमें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास, जब हम नेक्स्ट बर्थ पाएंगे तो हमें क्या होगा, फिर से हमको अच्छे से स्टडी करना होगा सीरियसली, राइट। फिर से हमको अच्छे से बिजनेस करना होगा और खूब अच्छे से अर्न करना होगा, एफर्ट करना होगा, टोटली मतलब पूरा एफर्ट स्टार्टिंग से 0 से लेकर हमको 100% तक पहुंचाना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग के स्क्रिप्चर्स में, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में हमारे गुरु महाराज ने हमको क्या बताया है, हमको बताया है कि वेदांत सूत्र में बताया है, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फर्स्ट श्लोक बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब नाउ यू हैव गॉट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, नाउ योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू इंक्वायर अबाउट योर ओरिजिनल नेचर। मतलब अब आपको जो है मनुष्य देह मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो आपका फर्स्ट ड्यूटी है कि आपको अपने बारे में जानना है। और ये बहुत लिमिटेड टाइम है, पता नहीं किसका समय कब है, कुछ नहीं पता। और जैसा जैसा जितना अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि मैं अगर सांसारिक अपना सुख सुविधाएं या फिर सक्सेस के पीछे दौड़ना बंद कर दूं, सपोज, राइट, और मैं आत्मज्ञान के बारे में जानना शुरू तो मुझे क्या फायदा। सपोज मैंने आत्मज्ञान पूरा नहीं प्राप्त कर पाई, मैं इस लाइन में पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए, सपोज, राइट, कि मैंने कुछ जाना कुछ नहीं जान पाई, फिर क्या होगा, मेरा तो लॉस है, मैं तो बिजनेस भी अपना छोड़ के बैठी हूँ और इधर मुझको ये ज्ञान भी नहीं मिल पाया पूरा। तो इसमें भगवद गीता बताता है, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जैसे अर्जुन पूछता है कि भगवान तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं युद्ध करूँ, वो मुझे इस युद्ध से लग रहा है कि मैं ये सब सामने जो मेरे बंधु बांधव खड़े हुए हैं ये सब मर जाएंगे, तो इनसे मुझे क्या लाभ मिलेगा और मैं अब राज्य में अकेला रह जाऊंगा, किसके साथ मैं सुख भोगूंगा, मतलब किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा, है ना, ऐसा सोच रहे हैं भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुमने ये क्यों, जो तुम इस मार्ग में चलोगे, और अर्जुन ये भी बोल रहा है कि मान लीजिए मैंने आपके मार्ग पे चलकर मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं इतना अचीव कर पाऊँ, इतना अंडरस्टैंड कर पाऊँ आपके मार्ग में चल करके, भगवान के मार्ग में चल के, तो क्या मेरा जीवन ऐसा नहीं हो जाएगा कि ना तो मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, ना मैं आध्यात्मिक ज्ञान पा पाया और ना ही मैं समाज में, संसार में अपना नाम स्टैब्लिश कर पाया, है ना। ऐसा पूछते हैं अर्जुन कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मेरे मार्ग में अगर तुमने छोटा सा भी कोई सेवा किया, छोटा सा भी तुमने अपने आप को, अपना कॉन्शियस को लगाने के लिए तुमने कभी मेरे बारे में कथा, मेरे बारे में सुना भी, तो भी वो व्यर्थ नहीं जाता है। जबकि यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग सांसारिक जीवन में जो भी सक्सेस करते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं, सपोज LKG UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, ये सब हम करते हैं ना स्टडी। तो ये सारा स्टडी करने के बाद अगर हमारा जब आगे अपना लाइफ खत्म समय आने पर हमारा जब डेथ हो जाता है, तो नेक्स्ट जब जन्म होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हमको फिर से LKG से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। लेकिन ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कृष्ण भगवान, वो ऐसा ज्ञान है जिसमें आपने अगर सपोज LKG UKG तक आप पहुंच गए, सपोज आपने 10th तक कर लिया, 10th लेवल तक, राइट, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में आपको 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने MSc तक, PG तक कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट तक, मतलब इतना आप समझ में आ गया, आपका कॉन्शियस इतना डेवलप हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ आपको क्या मिलेगा, उसके आगे से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, आपका ये जो कमाया हुआ, ये आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान और भगवान के प्रति कॉन्शियसनेस, भगवान के प्रति प्रेम, सेवा भाव, जो भी आपने अर्जित इस जन्म में किया, उसका आपको फल 100% मिलने वाला है, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, अर्जुन जाओ ये पूरे विश्व में डिक्लेयर कर दो कि मेरा भक्त, यानी मुझे समझने वाला का कभी भी विनाश नहीं होता। किसी ने मेरे मार्ग में 1% भी आगे बढ़ा है ना, तो 1% जो है उसका सेव हो गया, सिक्योर हो गया, और उसका फिर कई गुना होकर के उसको नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। कैसे मिलता है उसका भी उन्होंने भगवद गीता में एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जो भी भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही इज अ सुप्रीम लॉर्ड। कहीं से शोर आ रहा है, लोग अपना म्यूट कर सकते हैं, जिसको नई बात करना है वो म्यूट कर सकता है अपना माइक। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें अर्जुन को कि जैसे जिस तरह से अगर तुम मेरे मार्ग में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो, मेरे अपना कॉन्शियस डेवलप करते हो, तो नेक्स्ट बर्थ में तुम्हारा उससे आगे बढ़ोगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि सपोज तुम्हारा जो भी प्रैक्टिस करता है कृष्ण कॉन्शियसनेस की,
वो उसका अगर सपोज उसका मतलब वो थोड़ा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया और उसका डेथ हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होता है, वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पे उसके परिवार में उसके माता पिता, उसका सराउंडिंग जो है ऑलरेडी ये सब चीजें, मतलब भगवान कृष्ण का इतना कॉन्शियस होता है, जो ऑलरेडी भगवान का भजन पूजन और भगवान को मतलब हृदय से स्वीकार करता हुआ अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है। उसको ऐसे माता पिता का साथ मिलता है। क्यों? ये भगवान की विशेष कृपा होती है। क्यों? क्योंकि इसने पिछले जन्म में जितना प्रयास किया था मुझे समझने के लिए, मेरी सेवा के लिए, तो इसका ये प्रयास जो है व्यर्थ नहीं जाने दूं। अगला जन्म उसको कैसा दूं, जो कि ऐसा लोगों के बीच में दूं जो उसको सुविधाजनक हो, यानी वो तेजी से आगे बढ़ सके, उसको बाधा ना मिले। ये भगवान का प्रॉमिस है कि अगर तुमने मेरे मार्ग में थोड़ा सा भी कदम रखा तो वो जो मेरे 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 तरफ बढ़ा हुआ एक भी स्टेप जो है वो व्यर्थ नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए? अभी हमने किस बारे में बात किया था? हम लोग का सक्सेस का पैरामीटर्स क्या है कि बहुत ज़्यादा रिच दिखना या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा अपना बिजनेस डेवलप कर लेना, ये सारा हमारा सक्सेस का पैरामीटर्स है। लेकिन ये सारा सक्सेस क्या है? सारा एक्सटर्नल सक्सेस है, आउटर, जो कि हमारे इस शरीर के साथ हमें वो खत्म हो जाना है, उसका कुछ भी हमको रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, इस संसार में जब तक हम रह रहे हैं हम लोग क्या करते हैं, जबकि भगवत गीता और वैदिक स्क्रिप्चर क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि तुम्हें ये मनुष्य देह मिला है, उसको तुम्हें क्या करना है, उसमें अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानने के लिए इच्छा करना है, कोशिश करना है। उसके लिए आपको ये भी बताया, चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जब मनुष्य जन्म हमको मिला है तो हमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। ठीक है, क्यों? पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं उसके बारे में हमने सोचा है कभी? क्यों? क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, क्या एंजॉय करना चाहते हैं? अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं ना। या तो आपको हमको सचेत कर रहे हैं, हमारे गुरु आचार्य हमको बता रहे हैं कि ये जो हमें अच्छा दिखना या हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये सारे हमें किसी भी योनि में प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? किसी भी योनि में, किसी पशु योनि में भी हमको प्राप्त हो सकते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। क्या होता है, एक चीज़ और आता है हम लोग के मन में कि हम अच्छे दिखेंगे तो हमको कोई हमसे अट्रैक्ट होगा या हम किसी से अट्रैक्ट होंगे, कि ये भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन वे है। लेकिन यहाँ पर हमको गुरु आचार्य हमको सचेत करते हैं, हमको वार्न करते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, हमको सचेत हो जाना चाहिए, हमको इसका प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं गंवाना चाहिए। क्यों? एक बार एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ था, इंद्र जो थे, इंद्र को ब्रह्मा जी ने, मतलब उनको किसी चीज़ का वो हो गया था, मतलब उनको क्या कहते हैं, जो सुअर होता है ना, पिग, वो उसकी दशा देख करके धरती पे बहुत दुखी हो गए थे। इंद्र भगवान, इंद्र देवता जो है, उन्होंने देखा, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, सुअर इतना, उस प्राणी को आपने ऐसा क्यों जन्म दिया? मुझे उसको बहुत तरस आता है ना, आप उसके लिए कुछ कीजिए उसे, क्योंकि वो बेचारा विष्ठा खाता है। विष्ठा मीन लैट्रीन, उसे खाता है, उसी में रहता है अपने परिवार के साथ। उसे देख के मुझे अंदर से दुख होता है, क्यों ना आप उसकी दशा सुधार दें थोड़ा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम कहते हो, चलो मैं तुमको उसका जो है उसका दशा सुधार देता हूँ, तुम ऐसा कहते हो, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे। तो वो क्या करते हो, उसको इंद्र से कहते हैं, कुछ समय तुम जो है अपने सिंहासन को छोड़ो, तो मैं उसको बैठा देता हूँ। फिर वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, सोल को लेकर, उसकी सोल को जो है उसे इंद्र का सिंहासन दे दिया जाता है कुछ समय के लिए। अब उसे सारे ऐश्वर्य मिलते हैं, सारे सुख सुविधाएं, सामने उनके अप्सराएं डांस कर रही हैं, उनको अच्छा अच्छा भोग मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सारा सुख आराम। अब लेकिन क्या होता है, वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक है। इंद्र पूछते हैं, प्रभु आपको कुछ कष्ट तो नहीं है? आप बहुत खुश है ना? आप तो खुश तो है ना? तो वो पूछते हैं, वो बोलते हैं, सुअर बोलता है, मतलब इन द बॉडी ऑफ इंद्र बोलता है कि वो तो सब ठीक है, आपने सब सुख सुविधाएं दिया मुझको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कमी है प्रभु? उन्होंने कहा, विष्ठा कहाँ है, मतलब लैट्रीन कहाँ है? क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो वहीं तक है। अगर किसी का कॉन्शियस लेवल, चेतना उसकी जागृत नहीं है, उसको अगर आप किसी सिंहासन या सारे राज वो दे दीजिए, तब भी वो अपना कॉन्शियस नहीं बदल सकता। यानी कि क्रिमिनल मेंटलिटी, जिससे क्रिमिनल्स को आप चाहें तो उसको आप अच्छा डीसीपी बना दीजिए, अच्छा पोस्ट दे दीजिए कि भाई तुमको सारा रक्षा करना है,
लेकिन वो क्या करेगा, वो प्लान बनाएगा किस तरीके से हमारे पूरे नगर को मैं लूटने का प्लान करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस उतना डेवलप नहीं है। यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन, फिर मनुष्य जन्म, केवल मनुष्य जन्म में ही ऐसा भगवान ने विशेष कृपा करके हमको बुद्धि दी है, हमको समझ दी है, इंटेलिजेंस दिया है कि हम इस जन्म को सदुपयोग करके अपना कॉन्शियस लेवल ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है ना? कैसे उठा सकते हैं, इसका हमको श्रीमद् भगवद गीता में डिटेल्स में बताया गया है। हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे आ रहा है? हरे कृष्ण। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आया, नहीं आया अभी? मुझे तो नहीं शो हो रहा। ओके। अब आगे हरे कृष्ण आ गया? आ गया? नहीं क्या? नहीं, मुझे नहीं शो हो रहा। आपको शो क्यों नहीं हो रहा? बाकी लोग को दिख रहा है? बाकी लोग को दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे आ गया, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया दोबारा। चलिए मैं हाँ, फिर अब नहीं दिख रहा। से ओके, मैं फिर से करती हूँ। ठीक है, आप बताइएगा आ जाए तो। आ गया? दिख रहा है, हाँ हाँ आ गया? ठीक है। हाँ। तो आज हम लोग इसमें चैतन्य महाप्रभु इस बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। क्या बोलते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। व्हाट आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 13 चैप्टर 80 श्लोक में दिया है। Through the disciplic succession, one can attain this conclusion, which is perfect elevation to the transcendental platform. यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि अरे ये हमारे लिए पॉसिबल कहाँ है, ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल कहाँ है कि मैं जो है इसमें भगवद गीता पढूं या मैं इनको जानूं या मैं इसको प्रैक्टिस करूं, कॉन्शियस, इस कृष्णा कॉन्शियस को मैं प्रैक्टिस करूं, ऐसा सोचते हैं हम। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु इस बारे में हमको वार्न कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपना एग्जाम्पल देके कह रहे हैं, क्या मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ। फिर आता है कि ये क्या है, वर्ण आश्रम है ना, वर्ण और आश्रम। वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो है वर्ण आश्रम व्यवस्था है। हम लोग कई बार सोचते हैं नहीं मेरा वर्ण ये है, आश्रम ये है, मैं तो यही करूंगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो यही सब वेद पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार में आए थे, वो भी हमको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने एग्जाम्पल से, कि मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी। मैं कौन हूँ? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हरि। मतलब मैं कौन हूँ? दासानुदास, मैं भगवान कृष्ण के दास का भी दास हूँ। ये मेरा क्या है? एटर्नल आइडेंटिटी। ये हमने कल बात किया था इसमें, जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आमी और हु आई एम, मैं कौन हूँ, मुझे कृपा करके बताइए, मैं कौन हूँ। और दैन्यावस्था में पहुंचते हैं तो भगवान क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है? वो कृष्ण का नित्य दास है। यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कह रहे हैं कि मैं कोई भी, ना तो मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ, ना सन्यासी, ना शूद्र, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, कुछ नहीं हूँ मैं कौन हूँ? कृष्ण का नित्य दास हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं। हाँ, अब हम लोग ये, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि सक्सेस क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं सक्सेस क्या है? जो हमारा शरीर से रिलेटेड है, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, वही सक्सेस है, ऐसा हम सोचते हैं।
है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ऐसा सोचता है कि जो शरीर से रिलेटेड सक्सेस है, सफलता है, वो मेरी सफलता है, और जो मेरे शरीर से रिलेटेड सफलता नहीं है वो मेरी सफलता नहीं है। मतलब जो एक्सटर्नली दिख रहा है आपको वो सफलता है, और जो नहीं दिख रहा है वो सफलता नहीं है, वो तो मैं कहीं जो है खो रहा हूँ समय, ऐसा जो सोचता है वो क्या है, वो इग्नोरेंस में है। Only in ignorance does one make bodily distinction, thinking, who am I? And what is for others? What is mine? क्या सोचता है जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में होता है, वो क्या सोचता है कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं एक वाइफ हूँ, मैं सिस्टर हूँ, या बेटी हूँ, या बहू हूँ। वो क्या सोच रहा है, बॉडीली आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, तो वो क्या है, वो एक तरीके से ज्ञान में है, अज्ञान में। ठीक है। अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड द कंसेप्शन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। मतलब संसार में सबसे पहला नेचर क्या है, लॉ ऑफ नेचर, सेल्फ प्रिजर्वेशन, मीन अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान रखना, अपनी रक्षा। कैसे अपनी रक्षा हो सकती है, ऐसे नहीं कि बॉडी गार्ड हमने बैठा दिया, वॉचमैन हमारी कॉलोनी के गेट पर है तो हमारी रक्षा है, वो तो हमारे शरीर की रक्षा है। और सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है कि हमें ये जानना कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक सोल हूँ। ठीक है। और मैं सोल, एक शरीर नहीं, मैं सोल हूँ। और सोल का जो सोल किससे कनेक्टेड है, सुपर सोल से। तो हमारा सुपर सोल से सोल का कनेक्शन क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का नित्यदास है। ये जब हमको समझ में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। इतना ही समझने से हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। जब हम ये समझना छोड़ देते हैं कि जो मेरा शरीर से रिलेटेड है, मेरा ये जो शरीर से रिलेटेड फ्रेंडशिप है, लव है, नेशनलिटी है, या कम्युनिटी से रिलेटेड है मेरा जो भी जीवन, ये सब क्या है, ये सब अज्ञान है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, ये सब भ्रम है। इन द मटीरियल कंसेप्शन मॉडर्न सिविलाइजेशन में इनॉर्मस अरेंजमेंट फॉर ह्यूज रोड, हाउसेज, मिल, फैक्ट्रीज, एंड दिस इज मैंस कंसेप्शन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। प्रहलाद महाराज यहाँ हमको क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो संसारिक जीवन है, हम लोग क्या सोचते हैं, एडवांसमेंट क्या है, बड़ी बड़ी सड़कें बनना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर कोठी, मतलब फ्लैट्स बनाना, मिल्स, फैक्ट्रीज, है ना, मॉल्स, ये सब जो है लोग सोचते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन है। People do not know, however, that at any time they themselves may be kicked out of the scene and forced to accept bodies that have nothing to do with these enormous house, palace, road and automobiles. अब यहाँ बता रहा है, मनुष्य मूर्ख है, वो नहीं जानता कि किसी भी क्षण ये जीवन हमको, ये जीवन यानी कि हमको शरीर छोड़ के जाना हो सकता है। फिर उसके बाद ये जीवन छोड़ के जाना हो सकता है, उसके बाद हमको जो शरीर मिलेगा हो सकता है हमको किसी जानवर का मिले। तो फिर ये सड़कें, ये फ्लैट्स, ये सारी बड़ी बड़ी मिल्स, ये सब हमारे किस काम के, ये बड़ी बड़ी कार किस काम के हमारे। तो क्यों ना हम अपने रियल आइडेंटिफिकेशन को पहचाने, हम जाने कि सबसे पहले बाहरी चीज़ों को जानने से पहले हम ये जाने कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ माई रियल आइडेंटिटी, राइट। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, देयरफॉर व्हेन अर्जुन वाज थिंकिंग, अर्जुन जब सोच रहा है कि इन टर्म्स ऑफ बॉडीली रिलेशनशिप, किसके बारे में सोच रहा है कि ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं मेरे सामने, ये सारे मेरे भाई बंधु, मेरे गुरु, मेरे सारे चचेरे भाई बहन हैं, इनको मैं कैसे मारूं, कैसे इनको ख़त्म करूं। तो भगवान उसको क्या चस्टाइज कर रहे हैं, भगवान उनको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, उनसे कुछ नाराज होकर कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, तुम इंटेलिजेंट पर्सन की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम अपने सारे बॉडीली रिलेशन के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ये सारे जो शरीर है ये सभी इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब कि हम लोगों ने कल बात किया था कि इस शरीर के ना रहने पर भी वो सोल जो एग्जिस्ट करता है। आप ये सोचिए, जब ये शरीर, जब हमारा जन्म हुआ, ये इससे पहले जो था, इससे पहले हमें मालूम था कि यही हमारे माता पिता हैं ना, नहीं मालूम था ना। और ये शरीर जब जाएगा तो भी हमको नहीं मालूम होगा कि हमें कौन से माता पिता मिलेंगे। बस जो ये बीच का पार्ट है, जिस समय ये शरीर के साथ में हूँ, तब तक मैं ये सारे बॉडीली रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये मेरा पति, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी फ्रेंड, है ना, ये मेरे ससुराल वाले, ये मेरे घर वाले, ऐसा ऐसा करके हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। किस वजह से, केवल बॉडीली, ये बॉडी आज मैंने एक्सेप्ट किया इस जन्म में, बस इस बॉडी का रिलेशन मान रहा हूँ। ठीक है। फिर आपको नहीं पता, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुझको नहीं पता कि ये जो सारी सोल्स खड़ी हुई हैं, जो सारे लोग, मनुष्य, सारे जीव खड़े हुए हैं सामने, जो तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में, ये सारे पहले भी थे।
तू भी था पहले और मैं भी था और ये सारे लोग थे, सब इंडिविजुअल थे। और ये युद्ध के बाद ये सारे का जो शरीर सबका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब फिर से एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इनका शरीर नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये सभी अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और इनको मारने का निश्चय मैंने पहले से ही करके आया हूँ। क्योंकि भगवान का दो ही उद्देश्य होते हैं, धर्म की स्थापना करना। अधर्म का जहाँ देखते हैं, जब धर्म का जो है नाश होने लगता है, क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान देखते हैं जब युग में, जिस युग में धर्म का हाश होने लगता है, यानी कि धर्म का हाश होने का मतलब जब लोग धर्म को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, रिलीजियस टॉक्स को, रिलीजियस कल्चर को लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अरे इससे क्या, ये तो सब एंशियंट टाइम का है, ये सब तो ढोंग है, ये सब तो दकियानुसी बातें हैं, इन सबको छोड़ो, हमें तो मॉडर्न और एडवांस है भाई, हमको तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है ना। लोग भी इसको अंधानुकरण करना शुरू कर देते हैं। लोग सामने देखते हैं, अरे ये तो कौन सा पूजा पाठ करता है, कौन सा ये फॉलो कर रहा है रूल्स रेगुलेशन, कहाँ ये ऑनेस्ट है, मैं भी ऐसा करूंगा तो मैं भी सक्सेस लूंगा लाइफ में, ऐसा सोचता है। धीरे धीरे समाज, सोसाइटी जो है, समाज को देखते देखते विकृत होने लगती है और धीरे धीरे क्या होता है, धर्म का ह्रास होने लगता है। तब भगवान जब देखते हैं धर्म का एकदम पतन होने पे आ गया, बिल्कुल खत्म, विलुप्त होने पे आ रहा है, तब भगवान जो है युग में अवतार लेते हैं। हर युग में अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनका उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना और अपने भक्तों की रक्षा करना, क्या सज्जन जनों का त्राण करने। मीन सज्जन कौन? यानी जो भक्त है, जो भगवान को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में, जो उनके मार्ग पर चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए। अब जो महाभारत का जो युद्ध था, उसमें जो दूसरी साइड में जो पांडवों के अगेंस्ट, अर्जुन के अगेंस्ट जो सेना खड़ी थी, वो कौरव, वो सभी क्या कर रहे थे, वो सब अधर्म के मार्ग थे। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन, ये सारे के सारे मेरे द्वारा पहले ही खत्म किए जा चुके हैं, लेकिन मैं तुझे ये श्रेय दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, तू मेरा परम मित्र है, तू मेरा प्रिय भक्त है, तूने मेरे मार्ग पर चल रहा है, इसलिए मैं तुझे श्रेय दे रहा हूँ। तो ये मत सोच ये सबको मार के तुझे हत्या लगेगा, या तो ये मत सोच इन सबको मार के तू इन सबको गवा देगा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है अपना पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर ग्रहण करती है। तो हम सब क्या है? हम सब इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल मतलब कि आपका एग्जिस्टेंस इस शरीर के पहले भी था और इस शरीर के ना रहने के बाद भी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो चले गए हैं मेरे परिवार में, उन लोगों के बारे में मैं सोचूं नहीं, है ना, या फिर जो मेरे सामने प्रेजेंट है, क्या मैं उन लोगों से अटैच्ड होना क्या गलत है? ऐसा मैं सोचूं अगर, तो बिल्कुल सही है, ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल माने इंडिविजुअल सोल हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं सोल हूँ, तो मेरी सोल का कनेक्शन किससे है? सुपर सोल से, कृष्ण से, सुप्रीम भगवान से। उससे जब मैंने अपना रिलेशनशिप समझना शुरू कर दिया, जिस क्षण, उसी क्षण मेरा जो है मन में भय, जो है हमारे मन में हर समय भय रहता है, दुख रहता है, परेशान रहता है मन, यानी कि त्रिताप कलेश जो है, त्रिताप जो है, उससे हमारा मुक्त होना हम शुरू हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमको एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन को छोड़ करके हमको इंटरनल आइडेंटिफिकेशन के बारे में सोचना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि हम लोग जब नहीं सोचते हैं, क्या होता है कि हम नहीं, जब अपना इंटरनल लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इसमें उसके बाद आगे बता रहे हैं भागवतम में 7th कैंटो में 6th चैप्टर 16 श्लोक में कि in human society there are attempts to educate the human being, but for animal society there is no such system, nor are animals able to educate. Therefore animals and unintelligent men are called vimuda, ignorant. अब यहाँ ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद ने इनको इसका पापड़ दिया है, क्या कि हम लोग देखते हैं कॉलेज सिस्टम में, हम लोग पढ़ाई किया, अभी तक हमने जब स्टडी किया है उस सब पढ़ाई में कभी भी हमको हमारे कॉलेज में क्लासेस में कभी नहीं बताया गया ये बात कि मैं आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल। ये कभी नहीं पढ़ाया जाता है ना। ये एजुकेशन में कमी है। ये एजुकेशन में ये स्टार्टिंग से हमको बताना चाहिए। जब एंशिएंट टाइम में एजुकेशन होता था, यानी कि जो पहले गुरुकुल परंपरा थी, उसमें क्या होता था, क्या बताया जाता था, उसमें ये नहीं बताया जाता था कि कैसे मैं अधिक पैसा कमाऊँ, है ना,
कि मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूं जिससे मैं अच्छा पैकेज पा सकूं। पहले क्या बताया जाता था? सबसे पहले बताया जाता था कि आपका आत्मज्ञान, कि आप कौन, हु यू आर, आप कौन हैं। मतलब सबसे पहले आपके आत्मज्ञान कराया जाता था। सबसे पहले आपको बॉडीली कंफर्ट के बारे में आपको बहुत, जैसे आजकल का जो समय मॉडर्न एजुकेशन है वो हमको क्या बताती है? मॉडर्न एजुकेशन हमको बताती है हाउ टू बिकम अ परफेक्ट मशीन, राइट? हाउ टू बिकम अ परफेक्ट मशीन फॉर जनरेट मनी, नॉट मोर मनी, राइट? कैसे हम अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को डेवलप करें कि हम अधिक से अधिक धन कमा सकें, है ना? मॉडर्न एजुकेशन हमको ये सिखाती, जबकि एंशिएंट टाइम में हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था वो हमें सबसे पहले सिखाती थी कि आत्मज्ञान। क्या आत्मज्ञान? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में बताता था कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए मेरी आत्मा की उन्नति के लिए। यानी कि आज मैंने मनुष्य देह प्राप्त कर ली, अब इस मनुष्य देह का कैसे मैं प्रॉपर यूटिलाइज करूँ जिससे कि मेरा अगला जन्म जो है अच्छा हो सके। ये जीवन हमको केवल इसीलिए मिला है कि इस जीवन को हम प्रॉपर यूटिलाइज करके अपना अगला जन्म अच्छा बना सके, सुंदर बना सके। ये नहीं कि ये जन्म आज मुझे अच्छा सा जन्म मिला है, अच्छा पैसा है, अच्छा लाइफ है, तो मैं इसको एंजॉय करूं। एंजॉय करने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पार्श्विक योनि यानी कि जानवर योनि में आने की तैयारी कर रहे हैं। एंजॉय कौन करता है? एंजॉय कौन करता है? एनिमल्स के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एनिमल्स के लिए कोई शास्त्र नहीं है, एनिमल्स के लिए कोई व्रत तप पूजा वूजा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल 4 चीजें हैं, उनकी नीड है, बेसिक नीड्स क्या क्या है? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो वो उन्हीं 4 चीजों में व्यस्त रहते हैं, है ना? तो भगवान ने उनको उतना कॉन्शियस डेवलप नहीं दिया है, उनका कॉन्शियस उतना डेवलप नहीं है। कॉन्शियस किसका डेवलप है? मनुष्य का। तो केवल मनुष्य को इसीलिए यही काम दिया है कि केवल वो अपने बारे में जाने और उसको अपना जीवन को सफल बनाए। किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? क्लियर है? अच्छा, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था उसका समझ में आ गया ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। नाउ यू नो अबाउट योरसेल्फ एवरीवन। सब लोग जान गए अपने बारे में? सब लोग अपने बारे में जान गए? कोई क्वेश्चन नहीं आज? हरे कृष्ण। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, हाँ सुन पा रहे हैं हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जितना भी सब कुछ लाइफ में चल रहा है अच्छे से चल रहा है, मतलब जॉब है, सब खाना पीना सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, लेकिन पर हम किस किस पॉइंट पर आकर ये समझेंगे कि हमारा मतलब मन जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है, मतलब मन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं, कुछ नहीं, किस पॉइंट पर आकर समझेंगे ये? यहाँ पर इसका आंसर सीधा सा है एकदम। जैसे कि आप सपोज आपने कभी फील किया है कि जब आप भूखे हो आपको खाना नहीं मिला हो, इस समय कभी फील किया? लाइक यू आर वेरी हंग्री, यू आर वेरी हंग्री। सपोज कहीं आप रास्ते में कहीं सफर कर रहे हैं, तो सपोज आपको मतलब बस में या फिर ट्रेन में या प्लेन में टाइम से खाना नहीं मिल पाया है, तो फील किया आपने कभी? हंग्रीनेस फील किया किसी ने? फील किया? बताएं। कभी किसी ने भूख फील की है कि मैं बहुत भूख लग रही है मुझे? बताइए हाँ, ना। कभी कभी होता है ऐसा। होता है होता है। तो अब जब बहुत जोर से भूख लगती है, उसके बाद जो आपने खाना खाया उसके बाद कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। सेटिस्फाइड फील होता है कि वाह, बस अब तो मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई, राइट? क्या मिल गया? जैसे बहुत तेज भूख लग रही हो और आपको खाना मिल जाए खाना फिर कैसा भी मिले, है ना? तो आपको इतना, और अगर अच्छा मिल जाए तो फिर तो इतना आनंद होता है कि बस पूछिए मत, बहुत अच्छा मिल गया अपनी पसंद का। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आता है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलता है लेकिन फिर भी
हमारे पास ये परफेक्शन की स्टेज होती है जब हमारा मन शांत हो जाता है। हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा, अच्छा भले ही सोचे लेकिन बुरा नहीं सोचते। किसी के बारे में अगर कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो भी हम उसके बारे में गलत नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि ये मेरे कर्मों का फर्क है, ये मेरे कर्मों के कारण मुझे जो इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं। जब हमारा ये मन शांति की स्टेज कैसे आती है, वो तब जब वो आती है स्टेज, वो तो खुद आप फील कर सकते हैं। जिस तरीके से जब हमें बहुत तेज भूख लगती है, हम खाना खाते हैं और हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, वैसे ही शांति की स्टेज जब आएगी, वो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड। खाना आपने खाया है तो यू विल फील कि यू आर सेटिस्फाइड, राइट? आप खुद फील करेंगे, खुद रियलाइज करेंगे मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसी तरीके से आपको भगवान जैसे अर्जुन है, परेशान है बहुत, सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को एक समरी बता रहे हैं, पूरा भगवत गीता का सार बता रहे हैं। क्वेश्चन सारे भगवत गीता में, पूरा भगवत गीता में अर्जुन के क्वेश्चन है और भगवान कृष्ण का आंसर है पूरे में। दिस इज जस्ट लाइक अ मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मनुष्य जीवन का एक मैनुअल है जीवन जीने का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे अर्जुन क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और भगवान उसको बताते जा रहे हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है हमारे जीवन में रोज आते हैं हमारे सामने, हम फेस करते हैं उन क्वेश्चंस को, परेशानियों को, और वो वही सेम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं अर्जुन, ठीक है? अब हम कैसे अपने आप को फील करेंगे कि हम सेटिस्फाइड हो गए या मन हमारा शांत है? तो जब भगवान ने बताया अर्जुन को जैसा मार्ग, उस मार्ग पे चलेंगे जब हम, तो धीरे धीरे कहते हैं ना, एक एक कौर आपके मुंह में जाता है, आपका भूख तृप्त होने लग जाता है, राइट? वैसे ही जैसे जैसे आप समझना शुरू करेंगे और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो वैसे ही आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है निधि, आपका आंसर हो गया? क्वेश्चन का आंसर मिल गया? मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बार बार उनको क्लियर करना पड़ता है कि सब ठीक है, हम ठीक है, बार बार अपना मतलब सफाई देनी पड़ती है हमें बार बार। तो ऐसे लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए या बार बार अपनी सफाई देनी चाहिए? ऐसे लोगों को देखो, अगर हमारे रिलेशन में है वो लोग, तो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, है ना? लेकिन हाँ। उनको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप बताइए कि मैं ये कर रही हूँ, ये मैं मार्ग फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो कैन एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ठीक है? अगर तुमको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्यों एक्सेप्ट किया है, तो तुम उसको फॉलो करके देखो, तभी तुम समझोगे, वरना नहीं, है ना? ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऐसे लोगों को अगर आपके रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये समझाना है क्लियरली कि वट एवर आई एम डूइंग इज द बेस्ट थिंग, ओके? एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, देन यू हैव टू कम विद मी, ठीक है? अगर मैं जो महसूस कर रही हूँ, मैं जो पीसफुल फील कर रही हूँ, अगर आपको भी जानना है तो आपको खुद उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज नो, देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी, है ना? अगर आपको वही बात है कि आपने जैसे यही सेम एग्जांपल कि जब आपको टेस्ट लेना है किसी चीज का, तो आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा। आप मेरे टेस्ट से नहीं पहचान पाओगे कि इस चीज का टेस्ट कैसा है ना? मैं आपको बता दूंगी हाँ ये बहुत चीज अच्छी बहुत है, आप इसको ले सकते हो, इतना मैं बता दूंगी, बट यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, तभी आप समझोगे। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन नहीं? हम लोग करें फिर आज एंड। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। दीक्षा में प्रेयर करना है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिनिष्कुंठन्त नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। जय धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे अच्छा लगा बहुत आज सब लोग के साथ। आप लोग को अच्छा लगा? बहुत। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? बेटा बस ठीक है। आपको निधि ने बताया था मुझे, तो मैंने कहा था आंटी को जरूर जरूर बोलो, मुझे भी आंटी से मिलने की इच्छा है। जी, आपका आवाज नहीं आ रही। कल से सुन रही हूँ मैं, कल से मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, फिर आप डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है? ठीक है बेटा। और आंटी ठीक। बस मतलब मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। बस भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, और भगवत गीता को हमने पकड़ रखा है। बस वही आप लोग कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा। हेलो नमस्ते आंटी। हेलो हेलो, हेलो कैसे हो? हरे कृष्णा। आरुचि, हरे What are you कृष्णा। doing? हरे I'm not कृष्णा। I'm not Hare Krishna हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? Advika वाओ, ग्रेट नेम। क्या नाम, मीनिंग क्या है इसका? अद्विका का यूनिक। Unique आप पढ़ाई करते हो? हाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? मैं अभी किस कौन सी क्लास में? 2 वेरी गुड, ग्रेट। तो आप बड़े क्लास में आ गए इसका मतलब ना, प्री प्राइमरी से। प्री प्राइमरी में हो अभी, प्राइमरी प्राइमरी में आ गए ना। वेरी गुड। चलो दीदी ठीक है, जरा हम कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ओके, बाय। हरे कृष्णा। बाय कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ रुचि, कुछ बोलना है? हाँ, कैसे नहीं मैं ये कह रही तब बैठा नहीं जा रहा है, मेरे को इतना दर्द हो रहा सो है, मेरे जाओ, को ना लेट ब्लीडिंग जाओ। बहुत। मैं जानती हूँ। नहीं लेटना नहीं है, अभी खाना बनाने के लिए उठना है, अभी मेड आ गई थी मेरी बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं कह रही हूँ ब्लीडिंग बहुत हो रही है। अच्छा ये बताओ दीदी, हम्म। इनके डॉक्टर प्रमोद की जो दवा है, कोई होम्योपैथिक पीरियड्स में खा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अभी मैं बात करूंगी उनसे। अब मुझे वो ब्लीडिंग के चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा अंदर से कमजोरी और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इस टाइम समझो कल से शुरू हुई हूँ, आज मेरी कंडीशन बहुत मतलब जितने ही पहली नहीं तो बार ये हुई है बात पहले। डॉक्टर को बता रुचि, मेरा भी यही होता है, पीरियड में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर दवा देते हैं, ठीक होता है। ठीक है, देते हैं? बिल्कुल देते हैं। इमीडिएटली मैं मैं मंगाती हूँ। उस बोलूंगी। दिन मैंने दवाई तो मंगा रही थी, तुम्हारा वेट कर रही थी इनसे। अच्छा, मैं कह के देखती हूँ, डॉक्टर पूरी से तो बात कह कर लो देती हूँ, डॉक्टर लेकिन से। ये पता नहीं लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे ले आएंगे, दवा। तकलीफ है तुम्हें तो क्यों नहीं लाएंगे? क्या सोच रही हो ऐसा? बिजी होते हैं ये बहुत शाम के टाइम। बोल के देखती हूँ, पहले तो डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, हाँ, है आप ना? डॉक्टर से पूछना और बात करना, और ये बोलना कि क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या दवाई आज अर्जेंटली मंगा लूँ या मैं कल मंगा सकती हूँ, पूछना। ठीक है। पहले मैं इनसे पूछ लूंगी, कहेंगे हाँ ले आऊंगा, तो मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर से, अगर आज वो दे देंगे हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा, कर लो बात, हाँ, चलो रेस्ट ठीक करो। है। ठीक है, बाय, बाय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। यस यस महाराज, यस महाराज, जस्ट